ज्ञान भी व्यवहार कहता, ज्ञानी के चारित्र नहीं, दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान गायक शुद्ध है। भाषा नार्य बिना न समझा नार्य सत, अनारी को व्यवहार बिन परमार्थ का। इस आत्म को श्रुत से नियत जो शुद्ध केवल जानते, ऋषिगण प्रकाशक लोक के श्रुत केवली उसको कहें। श्रुत ज्ञान सब जाने जो जन श्रुत केवली उसको कहें। सब ज्ञान सो आत्मा ही है, श्रुत केवली उससे बने। व्यवहार में अभूतार्थ दर्शित, शुद्ध में भूतार्थ है, भूतार्थ देखे परम जो भाव उसको, शुद्ध में ज्ञातव्य है। ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। भूतार्थ से जाने अजीब जीव, पुण्य पाप निर्जरा। अपनी 13वीं गाथा चल रही थी और हमने इस गाथा के संबंध में अपन ने विचार किया था कि चूंकि कुंदगुंद आचार्य देव में जो संचित रुचि वाले जीव उनके लिए तो 12वीं गाथा तक समय सार निश्चय व्यवहार के द्वारा समझाते हुए और प्रमत्त दशाओं के बीच में गायक भाव को दिखाने की एक संचित रुचि वालों के लिए वहां हम लोग समय सार पूरा हो गया। लेकिन जो विस्तार रुचि वाले हैं, क्योंकि जिनागम का जो विस्तार है वो कौन सी भाषा में, तत्वों और द्रव्यों की भाषा में। अब वो काय की भाषा में बताया जिनागम में, दिखाना तो उसी गायक भाव को, लेकिन अब काय के बाद द्वारा बता रहे तत्वों के द्वारा। अभी प्रमाण की बात अभी तत्व में, पहले 13वीं गाथा में तो मूल ये तो टीकाकार ने आचार्य प्रमाण की बात की है। आचार्य कुंदगुंद देव में तत्वों के बीच में भूतार्थ में से जानने को 9 तत्व सम्यक थे, उसकी उन्होंने कैसे की है, उसकी व्याख्या भूतार्थ की बात, तो भूतार्थ के बीच में अभूतार्थ क्यों आ गया बताओ? नहीं आई। आचार्य कुंदगुंद देव ने तो मूल गाथा में भूतार्थ में से जानने को 9 तत्व सम्यक थे, तीसरी बात बोली, तो अभूतार्थ में कहां से आ गया? दिमाग में बात आ रही, हम वहां पर दिमाग आप लगाओ कि आखिर अभूतार्थ में कहां से आ गया। पहली चीज तो हमने बोला था कि अभूतार्थ नाम का कोई नय नहीं होता है, समझ में? व्यवहार नय नाम करना होता है, पर्यार्थिक नाम करना होता है, लेकिन अभूतार्थ नाम का कोई नय नहीं होता। कौन उसको अभूतार्थ कहता है? निश्चय ने उसको अभूतार्थ कह रहा है, लेकिन चूंकि लगा अब ये आ क्यों गई बात, उन्होंने भूतार्थ में से भूतार्थ जानने हुए 9 तत्वों को सम्यक कहा, तो इसका मतलब कोई अभूतार्थ में से भी इनको जानता है क्या? उसका उत्तर कैसे दिया था कि सबसे प्रारंभिक भूमिका में तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार में से 9 तत्व कहे जाते हैं, जिससे हमें तिरने की भावना जन्म लेती है। फिर जब ये बात आई, ये वाला पैराग्राफ में पूरा हो गया, लेकिन अपन ने देखा कि आचार्य अमृतचंद स्वामी के दिमाग में आचार्य उमा स्वामी कौन सा ग्रंथ था? तत्वासुत नाम का ग्रंथ था, क्योंकि उन्होंने 4 चीजों की चर्चा की है। काय की है? तत्वों की चर्चा भी की टीका में, प्रमाण की चर्चा भी की है, नय की चर्चा भी की और निक्षेप की चर्चा भी की है। तो अपन ने क्या देखा कि तत्वार्थों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तत्वार्थों का व्यवहार जो होता है वो निक्षेपों के द्वारा होता है, और तत्वार्थों को जाना प्रमाण नय के द्वारा। बोल के बताओ, तत्वार्थों की श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तत्वार्थों का व्यवहार जो होता है वो निक्षेपों के द्वारा होता है, और तत्वार्थों को जाना काय के द्वारा जाता है? प्रमाण नय के द्वारा। और भी ज्यादा व्यवहार होता है वो किसके द्वारा? 2 सूत्र याद रख लेना, कौन कौन सी? उसी के आगे तुरंत 6वें 7वें नंबर 7वें 8वें नंबर का सूत्र है, निर्देशान साधक स्थिति बनाता और सत्संख्या चेत स्पर्शन। पूरे जिनागम में जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखेगा इन्हीं सूत्रों को आधार बना के लिखेगा। कौन से सूत्रों को आधार बना के? जो 7वें और 8वें नंबर का तत्वार्थों कथन तो किया, तो कौन सी हेडिंग के द्वारा किया? निर्देशान साधनाधिगण और सत्संख्या चेत स्पर्शन कालांतर। अभी हम उतनी गहराई में नहीं जाना चाह रहे, लेकिन टीका लिखते समय आचार्य
अमृतचंद स्वामी ने तत्वार्थ 9 तत्वों के बीच में भी आत्मा को दिखाया। फिर प्रमाणमयों के द्वारा जिनके द्वारा तत्वार्थों को जाना जाता है उनके बीच में भी आत्मा को दिखाया और निक्षेपों के बीच में भी आत्मा को दिखाया। तो उन्होंने बोला जैसे हमें 9 तत्व पता होते हैं इसी प्रमाणमय का भी थोड़ा विस्तार अपन को पता होना चाहिए। तो उसकी टीका में क्या पाया बन कि प्रमाण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, परोक्ष प्रमाण होता। न भी 2 प्रकार के होते। कौन कौन से? द्रव्यार्थिक न और पर्यार्थिक न होती। अभी हम भूतार्थ की अपेक्षा से निश्चय न व्यवहार की चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन आगम में मुख्यता से कौन से 2 नए आते? आध्यात्मिक में तो आते निश्चय व्यवहार रहे, आगम में कौन से नए आते मुख्यता से? निगम संग्रह वगैरह तो आते ही है, लेकिन निगम संग्रह पूरे 7 प्रकार के न होते हैं। उनको कितने भागों में डिवाइड करते हैं? द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नव में। जब तुम लोग पढ़ोगे, जिनने पढ़े हो उनको पता होना चाहिए कितने द्रव्यार्थिक नव होते हो, कितने पर्यार्थिक नव होते। इनसे मुझे बताना कौन ने तत्व सूत्र पढ़ा है, बताओ। कोई तत्व सूत्र का ज्ञाता आपको छोड़ के अकेले कोई ज्ञाता है इस क्लास में? तत्व सूत्र का ज्ञाता जो अपने बेस है। विक्की भैया आप बताया, जब तुमने महाराज जी से पंचास्ती गाय की टीका पढ़ी तो तत्व सूत्र पढ़ा हुआ है तो मान के चल रहे। हाँ, विक्की भैया ने उनने पूरा व्यवहारावासी निश्चयवासी वाला पूरा वो पढ़ा और अच्छी बात है। मतलब हम यहाँ बताने उसके पहले ये सब पढ़ चुके थे। व्यवहारवासी निश्चयवासी वाला पंचास्ती गाय का तत्व सूत्र एक बेस है ना। मतलब आप कभी भी जाओगे, यदि आपको महाराज जी के संग में भी यदि अपन को भर्ती होना है तो 2 चीजें चाहिए। कौन कौन सा? रत्नारायण सापकाचार्य जी का बेसिक ज्ञान होना चाहिए और तत्व सूत्र का, और अपन को प्रतिक्रमण वगैरह पढ़ते आना चाहिए, समझ में। तो अपन आगे होने की आगे समझना ही नहीं है। मतलब उनके पास जाने की मिनिमम क्वालिफिकेशन है। यदि अपन को प्रतिक्रमण पढ़ना नहीं आता है, 10 भक्तियां पढ़ना नहीं आती है, अपने को तत्व भविष्य में इस पर्याय में महाराज जी बनने के चांस नहीं है, समझ में। इतनी मिनिमम क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए। सोचना समझ में रही, अकेले महाराज जी की बात नहीं कर रहे हैं, माता जी बनने की बात कर रहे हैं। ये चीजें तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। हम भी कोई बस हमें कुछ नहीं आता है, लेकिन भाव में रहती है ये चीजें अपने मिनिमम उसमें जाना है तो आपको ये सब चीज आना चाहिए। प्राकृत के प्रतिक्रमण पढ़ना आना चाहिए, और आगे क्या बोलो, और आचार्य भक्ति, क्या सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति और आचार्य भक्ति पढ़ना आना चाहिए। ऐसा मान के आती है कि नहीं आती है? नहीं आती तो सीख लेना, समझ में आया बिल्कुल। और 10 भक्तियां भी इसमें और विस्तार से करो, ये आना चाहिए, क्योंकि इनके बगैर अपनी पात्रता नहीं जगती। तो क्या करोगे बोलो, बताओ, समझ में ना। सामायिक की विधि पूरी अपन को आना चाहिए, तब जाके अपन थोड़ी पात्रता अपन को जग जाएगी। भावना होना एक अलग बात है, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत क्वालिफिकेशन तो चाहिए। अपन लोग स्कूल में कॉलेज में एंट्री करते हैं तो पहले एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके बाद है। तो हमने क्या बोला, तत्वार्थ सूत्र के संबंध में हम एक प्रश्न पूछ रहे थे, कोई ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा तत्वार्थ सूत्र? प्रीति पढ़ा है क्या? तो हमने ये बोला था कि इसमें इन चीज इस पे इसकी छाप क्यों आ गई इस पे, मतलब ये और भी पॉइंट हो सकते थे इसमें। अभी 13वीं 14वीं गाथा में तो अलग तरीके से आत्मा को बताया जाएगा। 6वीं गाथा में प्रमत्त प्रसाद के बीच में बताया, 4थी गाथा में कसार चक्र के बीच में बताया, 11वीं गाथा में प्रबल कर्मोदय के बीच में बताया। इधर 9 तत्वों के बीच में प्रमाण के बीच में क्यों बताया, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। तो जिनागम काल में लिखा गया, बोलो, तत्वों की भाषा में लिखा गया है, जानने के उपाय उसके कौन है, प्रमाण और नए हैं, और है ना, और उनका व्यवहार तत्व निक्षेप, इसलिए उनकी इससे समझ में आता है कि हम पहले कुंभम आचार्य हुए, उसके बाद उनके पट्ट से आचार्य उमा स्वामी थे, और उसके बाद में 1000 वर्ष बाद कौन ने लिखा, आचार्य अमृतचंद। इसलिए उनकी पूरी टीका पे किसकी छाप मिलती है, तब उमा स्वामी आचार्य देव की छाप भी मिलती है। ऐसा अपन मान के चलते, अपन विचार करते हैं। हाँ, पहले तो द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक न की परिभाषा क्या है, फिर हम उसके स्वरूप बताएंगे। 7 में कौन से द्रव्यार्थिक कौन से, बताओ शोभना। तुम लोग ना ऐसा गुमसुम हो जाते जैसे हम लोग, जबकि तुम्हें सब आता है, सब पढ़ा है, सामने लिखा है। हम किताब बने उसी में लिखा, मैं नहीं बताया, अपनी नई परिभाषा नहीं पूछा, उसी में क्या लिखा बताओ। तुम बोलो जल्दी, बगैर देखे बोलो। दोस्त तो हम बोलते हैं परिभाषा को बस। हाँ बोलो, बोलो भैया, बोल रहा क्या बोल रहा है? हाँ, व्यक्ति सी अनुभव करा है, ज्ञान करा, वो पर्यार्थिक में। अब इनने राकेश जी ने प्रश्न पूछा कि आपने से क्यों बोला कि आगम के मूल में द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक में होते, और उनके उस 7 में जो उसी तत्वार्थ सूत्र में कहे गए हैं, उस 7 में जब चूंकि तत्वार्थ सूत्र की बात आई है, पहले अध्याय की बात आई है, तत्वार्थ संतान सूत्र आया है, उसके साथ साथ में प्रमाण वाला भी सूत्र इसमें उन्होंने लिया है, उसको भी आधार बनाया, निक्षेप वाला सूत्र बनाया, तो फिर उसी में नए कौन से कहे गए, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नहीं कहे गए। निगम संग्रह व्यवहार की चर्चा यहाँ हमने द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक की चर्चा की,
इसलिए की है कि विस्तार से न 7 प्रकार की होती, संचित स्वरूप को 2 भागों में डिवाइड करते। कौन कौन से? हाँ। अब हमने पूछा था कितने नए द्रव्यार्थिक नए रूप में, कितने पर्यार्थिक। अब है ना, हाँ बोलो बोलो, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, आपसे तो उम्मीद है ही बिल्कुल, और क्या बता। आपका कहना यह है कि शुरू के 3 नए द्रव्यार्थिक नए रूप होते हैं और बाद के 4 नए पर्यार्थिक नए रूप होते हैं। अब हमें यह पूछना है अमित मामा से, वे शुरू के कौन से 3 नए द्रव्यार्थिक नए रूप हैं और कौन सी 4 नए पर्यार्थिक नए रूप हैं? विक्की भैया आप बोलोगे? हम इशारा ही कर रहे हैं। हाँ बोलो, हम विक्की भैया बोलो, क्या बोले? नहीं नहीं, अभी अधिगम शब्द नहीं आता है। और कोई बोलेगा? तुम बोलो, तुम लोगों ने पढ़ा है ना बचपन से। हाँ, तब तुम ही बोलो, उत्तर तुम्हें पता तो उसी में आप सॉर्ट आउट कर दो, इसमें क्या है। नहीं नहीं, हमें तो स्पष्ट आंसर जी, आप जो बोला वो सही है। हाँ बोलो, और अभी तो हमने तू आधा आंसर तो बता दिया पूरा। हाँ बोलो। अब मामा बोल रहे हैं नैगम नए, संग्रह नए और व्यवहार नए। एक बात और बता दे, जो निश्चय नए व्यवहार नए वाला, जो व्यवहार नए बिल्कुल अलग है, उधर जो निगम संग्रह व्यवहार वाला वो अलग है। समझ में है बिल्कुल? तो निगम, संग्रह और व्यवहार, ये 3 नए द्रव्यार्थिक नए रूप हैं। और कौन कौन से? ऋजु सूत्र नए, शब्द नए, समभिन्न और एवं नए, 4 पर्यार्थिक नए। ये पर्याय को विषय बनाते हैं। इसमें भी फिर और डिवाइडेशन करते हैं, उतने गहराई भी नहीं जाना चाह रहे। इनमें भी हम लोगों ने जब ये नए चक्र पढ़ा था, उसमें सब बातों की आती है। इनमें अर्थ नय, ज्ञान नय, शब्द नय का डिवाइडेशन भी होता है। नहीं आई समझ में? कौन से शब्द नय, कौन से अर्थ नय, कौन से ज्ञान नय, ऐसे डिवाइडेशन भी। यदि ज्यादा उलझाना नहीं चाह रहा, आप रुचि लोगों तो हम बता देंगे, पुस्तकें यहाँ पे रखी है जी, बात आई है। लेकिन इतना तुम लोगों ने जिज्ञासा होना चाहिए, तुम पूछते क्यों नहीं? तुम ये बोलना चाहिए भाई साहब आज तो मैं यही वाले ने पढ़ा दू, तो हम पूछेंगे। हाँ बोलो। हाँ रुको रुको, व्यक्ति आप बताओगे कुछ? हाँ हाँ हाँ, बताते बताते हैं। हम चाह रहे हैं आपके प्रश्न हो और उसके ऊपर चर्चा करें। प्रश्न सबको होते, हमें भी होते थे। अभी हमने क्या बोला है? तो द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय में जो अपन जो हमने जो व्यवहार नय को द्रव्यार्थिक नय रूप लिया, वो एक अलग चीज है। निश्चय नय व्यवहार नय में जो बात आती है वो अलग रहती है। अब हम आपको बताते हैं। कहां से शुरू करें, हम समझ नहीं पा रहे क्या वो बने। पहले होता निगम नय, 7 नय में पढ़ के बोलो। निगम नय, संग्रह नय और व्यवहार नय। ये व्यवहार नय, ये 3 नय जो है ये द्रव्यार्थिक नय रूप है। समझ में है ना? और इसके बाद में 4 नय जो होते, कौन कौन से बोलो? ऋजु सूत्र नय है, शब्द नय है और समभिन्न नय है और एवं भूत नय। ये 4 पर्यार्थिक, ये पर्याय को विषय बनाते हैं। इसमें भी जो अपन है ना शब्द नय, अर्थ नय, ज्ञान नय की बात करते हैं, इनमें फिर अलग टाइप के विभाजन होती है। जो ज्ञानात्मक जगत को विषय बनाता है वो ज्ञान नय होता है। जो अर्थात्मक विषय को, अर्थात्मक जगत को विषय बनाता है वो अर्थ नय होता है। शब्दात्मक जगत को विषय बनाता है वो है ना शब्द नय होता है। जब शब्द नय की बात करते हैं, तीनों के तीनों नय जो होते हैं ये शब्द नय में आते हैं। समझ में ना? ये तीनों के तीनों जो नय होती हैं ये अर्थ नय में आते हैं और ये ज्ञान नय में आता है। यानी ज्ञानात्मक जगत को विषय बनाता है। ऐसे भी आते हैं और ऐसे भी करते हैं कि ये सब ज्ञानात्मक जगत को विषय बनाते हैं। 3 नय क्या बोलते हैं? शब्द नय का विषय। लेकिन अभी अपन वो इतनी गहराई में नहीं जाना। आप रुचि लोगो तो हम बताएंगे। रुचि कैसे ली जाती है? अच्छा बताओ, कैसे बता बोलो। नहीं क्या बोले आपने? अरे रुचि कैसे पैदा होगी मतलब ये बता दो तुम। जो यहाँ मिल जाता वही मुकद्दर 40 मिनट में जो किया वही कैसे? रुचि का मतलब, रुचि का मतलब हमने शब्द बता दिए। अब आपका कर्तव्य क्या है? यहाँ से जिम्मानी ले जाओ। हमने बता दिया डॉक्टर साहब की यहाँ पे वो कौन सी पुस्तक रखी है, नए चक्र। आप घर में ले जाओ, आप पढ़ना, फिर तुम्हें नया क्वेश्चन खड़ा होगा। हम लोग थोड़ा बहुत समझ पाए ना, कहीं सब लोग बोलते कहाँ पढ़ने गए थे, कहाँ तुम लोगों ने पढ़ा था? हम लोग बोलते हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा, जो आ जाते थे उन्हीं से पढ़ लेते थे। नहीं है समझ में? क्या बोले? अभी मेरे से कुशल ज्ञान करके और एक है ना गवालियर के सज्जन थे, किसी कारण से हमारा उनसे काम पड़ा, श्वेतांबर जैन से कन्वर्ट हुए, बहुत अति रुचि वाले हैं वो। उन्होंने हमसे पूछा आप कहाँ पढ़े? तो मैंने कहा हम कहीं नहीं पढ़े, हम तो भी नहीं में पढ़े। तो क्या बोलना चाह रहे?
अब बोलना क्या चाह रहे, बस पढ़ने की जिज्ञासा पैदा करो। ये महाराज जी बहुत बात बोले, रुचि हमने पैदा करो। आज हम एक प्रवचन का सुन रहे थे, मैं काल द्रव्य का 1 जनवरी का इतना मार्मिक पॉइंट उठाया, समझ में क्या सुनाया होता, तुम्हें सुना दो। हाँ हाँ बोले तुम काय की 26 काय का नया वर्ष क्या मनाते हो? तुमने देखा है अमूर्तिक काल द्रव्य को, तुम मूर्तिक काल द्रव्य में और उत्सव मना नहीं है तुम लोग, वो हम उसकी बोले काल द्रव्य अमूर्तिक, तो तुम क्या जानो 26 जनवरी क्या जानो तुम, नया साल क्या जानो, तो इतना बारीकी से वो डिवाइडेशन कर रहे हैं आजकल। बोलो समझ में ना कि तुम क्या समझते हो 1 जनवरी क्या कहलाता है, 1 जनवरी 26 जनवरी एक काल का अनादि अनंत प्रवाह क्रम चला। तुम लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आता होगा, रुचि लेते इसलिए हम अच्छा है। ये काल का अनादि अनंत प्रवाह क्रम निश्चय काल द्रव्य का, इसके बीच का जो डिवाइडेशन होता है उसको अपन 2026 बोलते हैं। मतलब अभी निश्चय काल किसे कहते, काल द्रव्य का अनादि अनंत जो प्रवाह क्रम चल रहा है ये कहलाता निश्चय काल कहलाता है। इसमें किसी एक टुकड़े को लेकर हमने नया साल कह दिया, नहीं है समझ, 1 जनवरी से नया साल कह दिया, ये कौन समझाएगा बोलो, बताओ पब्लिक समझती है क्या? हम इन लोग जरूर समझा दिया आपको, इसको व्यवहार काल बोलते हैं, इसका नाम व्यवहार काल है। अभेद में भेद कर दिया इसलिए इसको व्यवहार काल बोलते हैं। ये घड़ी रूप भी हो सकता है, घंटा रूप भी हो सकता है, और समय रूप भी हो सकता है, और एक बरस रूप भी हो सकता है। हम तो केवल इसको कौन समझेगा इतनी बारीकी से, तुम लोग तो इधर आके कोई, हम तो वो प्रवचन भी इतने गहरे कर दिए थे, लेकिन हमें नहीं लगता कितने लोग समझते होते कि व्यवहार काल किसे, उन्होंने तो यहीं से उठाया था, यही सोचा है। बोलो तुम क्या व्यवहार काल किस व्यवहार काल, कौन सा नया वर्ष बुला रहा, कौन सा तुम 26 जनवरी में तुम जानते हो? जानते क्या ये काल द्रव्य अपने आप में अमूर्तिक द्रव्य, अमूर्तिक द्रव्य को तुम क्या समझोगे, क्या बोलो, उसको तुमने देखा नहीं, तुम तो बस अपने रात को क्या मना रहे था, जैसे मना रहे। कहने का मतलब हम ये है, हम आते उसी विषय से, हम अभी विषयांतर नहीं हुए, हम अभी वहीं आना चाह रहे हैं वापस, जो हमें मूल बात बता रहे। ये निश्चय व्यवहार जो होता है ना, अब निश्चय व्यवहार की परिभाषा बना आध्यात्म क्या पढ़ते, अभेद निश्चय और भेद व्यवहार। इसको अभेद क्या बोलते, काल द्रव्य को, निश्चय क्या कहलाता, काल द्रव्य अनादि अनंत है, समझ नहीं ना, ये अनंत अनादि काल से अनंत काल तक प्रवाह क्रम में, इसको ये कहलाता निश्चय काल द्रव्य कहलाता है। सर्वज्ञ भगवान को काल द्रव्य ऐसा ही दिखाई दे रहा है। हर द्रव्य के अनादि काल की अनंत काल तक की सभी परें एक साथ परिलक्षित होती, वो काल द्रव्य को ऐसा दिखते हैं। उसमें से किसी एक पार्ट को अपन के व्यवहार काल बोल, उसको भेद करना, अभेद में क्या कर दिया अपन, भेद कर दिया, वो क्या कहलाता है, व्यवहार। ये आध्यात्म का निश्चय व्यवहार है, और जो इधर का निश्चय व्यवहार, इधर का जो व्यवहार है वो अलग, हम आपको बताते हैं इधर का व्यवहार किसे कहते हैं। अभी चूंकि प्रसंग से हम हट गए थे इसलिए बोलना चाह रहे, हमने क्यों ऐसा उठाया बोलो, अरे समय सार में से कैसे निकल के आया, तत्वार्थों को, 9 तत्वों को भूतार्थ से जानना क्या है, सम्यक थे, और तत्वार्थों को जाना काय के द्वारा, जाना काय के द्वारा, प्रमाणमय के द्वारा जाना जाता है, और उसका व्यवहार काय के द्वारा होता है, निक्षेप। इसलिए क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में यही लगातार सूत्र आए, अपन इसलिए पूछ रहे थे कि आखिर कौन से नए हैं, किन नयों के द्वारा तत्वार्थों को अधिगम किया जाता है। उसी तत्वार्थ सूत्र के पहले अधिकार में कौन से नए आए, 7 नए आए। कौन कौन से, निगम संग्रह, और आचार्य अमृतचंद स्वामी ने इसमें 7 नयों की चर्चा ना करके 2 नयों की चर्चा की। कौन कौन सी, द्रव्य। तो हम आपको बताना चाह रहे कि इसमें से कितने नए द्रव्यार्थिक नए रूप है, कितने पर्यार्थिक, क्योंकि उसमें आप जब बोलोगे भाई साहब निक्षेप वाला सूत्र आपने तत्वार्थ सूत्र में से उठा लिया, आपने तत्वार्थ वाला सूत्र भी तत्वार्थ सूत्र में उठा लिया, प्रमाण वाला सूत्र भी, प्रमाण में यही है परोक्ष प्रत्यय, प्रमाण वाले सूत्र भी आपने तत्वार्थ सूत्र में सारे उठा लिए। तो कौन से वाले, द्रव्यार्थिक नए पर्यार्थिक नए वाले सूत्र आपने, जबकि उस पर द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए की चर्चा ना करके हम मूल तत्वार्थ सूत्र की बात कर रहे हैं, उत्तरवर्ती टीकाओं की बात नहीं कर रहे। मूल तत्वार्थ सूत्र में कौन से नयों की चर्चा की है, निगम संग्रह। अभी तो अपन को जानना जरूरी है उन्होंने 7 नए में से कितने नए कैसे होते हैं, द्रव्यार्थिक नए रूप होते, कितने नए। तो अपन ने क्या जाना कि 3 नए जो होते हैं ये द्रव्यार्थिक नए रूप होते हैं, और 4 नए जो होते हैं वो पर्यार्थिक नए रूप होते हैं। द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए की परिभाषा क्या है, तुम बोलो, आंखें बंद करके बोलो, जिनमाल में देख के मत बोलना। हाँ बोलो, अमित जी बोल रहे हैं, वो सरल परिभाषा उसमें दी है, इतनी देर में तुम लोग देख लिया करो, हमारी तरफ से कोई प्रतिबंधित नहीं है। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में जो द्रव्य का मुक्तता से ध्यान कराए, हाँ
हाँ। जो फिर भाषा वही बोलना पड़ेगी। द्रव पर्याय स्वरूप वस्तु होने से क्या आ जाएगा, ऐसा क्यों बोला जाता, बोलूं कि द्रव पर्याय स्वरूप वस्तु में, क्योंकि वस्तु कैसी द्रव पर्याय स्वरूप होती, ये कहने से ये भी इसमें सिद्ध होता है कि प्रमाण द्वारा ग्रहित वस्तु के किसी एक अंश में प्रवृत्ति करने वाले को नहीं कहते, ये भी इसमें गर्भित हो जाएगा। नहीं है समझ, बोलो। हाँ, जो अपन ने नए की परिभाषा क्या लग रही, प्रमाण द्वारा ग्रहित वस्तु के किसी एक अंश में प्रवृत्ति करने वाले ज्ञान को अपन केवल नहीं बोलते हैं। तो प्रमाण द्वारा ग्रहित वस्तु कौन सी होती है, बोलो, द्रव पर्याय, उसी किसी एक अंश में प्रवृत्ति करने वाला क्या हो गया, वो द्रव्यार्थिक नहीं, पर्यार्थिक नहीं हो जाता। अब इन तीन नयों में नयगम, संग्रह, व्यवहार, ये तीन प्रकार के नय होते हैं, द्रव्यार्थिक नय रूप है, और है ना चार प्रकार के, ऋजुसूत्र नय, शब्द नय, समाभिरूढ़ नय, और क्या है, एवं, ये सब कहां से होते। अब आप में से कौन व्यक्ति होगा जो कल सातों नय पढ़ के आएगा, तत्व की हर टीका में दिया है, थोड़ा ज्ञान तो आपको होना चाहिए, समझ में है ना। हम थोड़ा सा निगम नय के फिर और भेद होते, हम उतनी गहराई में नहीं ले जाएंगे, लेकिन आपने भी प्रश्न कौन सा खड़ा किया था, ये जो व्यवहार में है और जो निश्चय व्यवहार में, वो अलग टाइप का होता है। ये द्रव्यार्थिक नय रूप है, वो निश्चय नय व्यवहार में तो वो अलग टाइप का है। वो अपन का अभेद में भेद करने वाला कौन होता, व्यवहार नहीं होता। क्या बोला, एक तो उपचार, किसी को किसी मिला भी कथन करने वाला भी व्यवहार होता है, और अभेद में भेद करने वाला भी व्यवहार होता है। ये भी हम बताएंगे, ये भी थोड़ा उसी टाइप का है, अभेद में भेद कैसे करता है, हाँ बताओ, अब इसकी परिभाषा बताओ। हाँ, अभी इनका भाभी का कहना यह है कि संग्रह नय द्वारा, कलम और विस्तार से समय देख रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे, संग्रह नय द्वारा ग्रहित वस्तु में, संग्रह नय द्वारा, संग्रह नय क्या करता है, इन 6 द्रव्यों को सत सामान्य बोलता है। कलम निगम नय की भी आपको विस्तार से बताएं, क्या बोलना चाह रहे, संग्रह नय क्या करता है, इन वस्तुओं को किसी सामान्य विशेषता के आधार पर संग्रहित करता है। फिर क्या बोले, बोलो मिट्टी, ग्रुप बना देता है। जैसे हम एक प्रश्न पूछेंगे, इन 6 द्रव्यों को किस आधार पर संग्रहित किया सकता है, कॉमन विशेषता बताओ। एक मिनट बता, जैसे अपन बोलते थे पहले, अपन पढ़ते थे 2x + 6y, इसको किस आधार पर अपन है ना कॉमन, इसमें क्या कॉमन निकलेगा, बोलो बोलो, 2, फिर यहां पे x लिख दिया, इधर पे क्या लिख दें बताओ, 3, अच्छा 3y, 3x लिख दे, जो जाएगा यार। अरे मेरे भाई, मैंने ये बोला था अपन किस में, ऐसी कौन सी चीज इन दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन, इतना ही बोलना तुम्हारे लिए। हमें क्या बोलना था, 2x + 6y है, तो इसमें x तो जो कब x, इसमें x है, इसमें x नहीं है, इसमें y है, लेकिन इसमें y नहीं है। तो जो चीजें कॉमन नहीं है वो तो अंदर रह जाएंगे, जो चीज कॉमन है बाहर निकले। इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में 2 कॉमन, इसलिए मैंने 2 को बाहर निकाल दिया। अभी ऐसे कॉमन, राकेश अब छोड़ो, तुम्हें ज्यादा हम इतना पूछना चाह रहे हैं आपसे, इन 6 द्रव्यों में क्या कॉमन है, बोलो बताओ। जानना देखना कॉमन है क्या, नहीं है, बोलो कौन सी चीज कॉमन है, उत्पाद, व्यय, द्रव्योत्तम, सब द्रव्य लक्षण। इसलिए अपन सब सामान्य के आधार पर इनको संग्रहित करते हैं। नहीं आई समझ में, तुम्हारा प्रवचन साहब चल रहा है, तत्व प्रज्ञापन में सब चलेंगे ये सब बातें, पूरा इसी का विस्तार है। सब सामान्य के आधार पर इन द्रव्यों को संग्रहित किया जाता है। और क्या होगा, अब इनको भेद करो, किस आधार भेद करोगे, हाँ दिमाग लगाओ जरा तुम अभी। हाँ बोलो, क्या सबसे पहला भेद क्या कहते होगा, चेतनता विंसो अजीब है पंच, अपने मन की कुछ नहीं बात बोल रहे, अभी करेंगे, अपन करेंगे हम, चूंकि सबको 6 डाला रटी है ना, इसलिए हम उस आधार पर बोलना चाह रहे। क्या बोलना चाह रहे, चेतनता विंसो अजीब है पंचवेद, इसका नाम है जिनागम का व्यवहार नहीं। बोलो, नहीं आई समझ में, क्या बोलना चाह रहे, सब सामान्य सदा लगते हो, छायक दर्शन से भगवान, सब सामान्य के आधार पर इनको संग्रहित करते हैं, और है ना, और किसी विशेषता के आधार पर भेद करते, काय के आधार पर करते, बोलो चेतनता, ये चेतन अलग हो गया, और चेतनता बिन सुअजीब पंचवेद, ये कौन से किसने भेद किया, व्यवहार ने। और एक आध बोल के बताओ, तत्वार्थ का सूत्र बोल के बताओ, तो सब याद है तुम लोगों को, यहाँ ऐसा कोई नहीं जिनने तत्व, तुम बताओ थोड़ा सा,
अब इस जीव में भेद करो, इतना हमने और दे दिया, अब तुम करके बताओ। देखो भाई साहब बोल रहे हैं, उनसे तो क्या बोला इनने, क्या बोला, क्या बोले, क्या बोले, अभी भी लोग सुन नहीं पाता, बोला संसारिणो मुक्ता, संसारी और मुक्त जीव भी कितने प्रकार के होते हैं, सिद्ध भगवान कैसे हैं, ये भी अपन ने कैसा मतलब क्या बोला, नहीं है संग्रह में क्या करते, किसी सामान्य विशेषताओं के आधार पर उनको संग्रहित करते हैं, और व्यवहार में क्या करते हैं, उनको भेद करते हैं। तो विवेक पूरा भेद किया जाता है, विधि पूर्वक भेद किया जाता है। ये कौन से नए का काम हो गया। अच्छा, अब हमें अगला प्रश्न ये है, ये जो हमने संग्रह में और व्यवहार में की बात की है, ये द्रव्यार्थिक न्याय रूप क्यों, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा। नहीं आई समझ में, अभी तो हम मूल बात से हम हटना नहीं चाह रहे, क्योंकि तत्व इसकी टीका में कौन से शब्द है, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक न्याय है, और जहां से ये पूरी टीका ली गई वो कौन सा तत्वासूत्र में, इसमें निगम संग्रह की चर्चा ना करके द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक न्याय की चर्चा। इसलिए हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आखिर ये जो अभी अपन ने 5 द्रव्यों को अलग कर दिया, एक द्रव्य को अलग, अभी एक प्रश्न और आया था यहां से, किस आधार पर डिवाइड कर सकते हैं इनको, अमूर्त के मूर्ति, मूर्ति का मूर्ति के आधार पर कैसे करोगे, बोल के राकेश आप ही बोल के बताओ। ये हमारा जीव है, ये हमारा पुद्गल है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा अधर्म है, ये हमारा आकाश है, ये हमारा काल है, कैसे करोगे मूर्ति का मूर्ति के आधार पर। तो उसकी विशेषता होता है, ऐसे मूर्ति बोलने से मूर्ति की विशेषता, रुक जाओ इनको बताने दो, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो क्या होते, मूर्ति होते, उसके अलावा सब मूर्ति। ऐसे भी भेद कर सकते, ये ऐसे भेद करने का काम किसका है, व्यवहार। अब और बताते हैं हाँ बोला क्या, अस्थि काय के आधार पे, अब भाभी जी कह रही है अस्थि काय के आधार, अब कौन करेगा बताओ, तुम करो, अस्थि काय के आधार पर भेद करो। ये तो जबलपुर वाली बहन जी करेंगी, बताओ करो अस्थि काय के आधार। मम्मी ने प्रश्न खड़ा किया, उत्तर आप ही को देना है। अक्षय भैया आपके पास आ रहा है प्रश्न, इनमें अस्थि काय के आधार पर भेद करो। सम्यक, हम तुमसे अभी अपेक्षा नहीं रख रहे मालूम है, लेकिन हम फिर भी तुमसे बिना निवेदन सब लोगों से करते हो, जब तक बहुत जरूरी काम ना हो तब तक आप एब्सेंट ना हो। क्या बोल रहे, अस्थि काय का स्वरूप बता है, पंचास्थि काय का बोलो। अब आप ही ने अस्थि काय का, जिसमें अस्तित्वपना भी पाया जाए और कायत्वपना भी पाया जाए, उसे क्या बोलते बोलो। अब तो अब एक छोटा सा प्रश्न पूछे, इनमें ऐसे कितने द्रव्य हैं जिनमें अस्तित्व और कायत्व दोनों, अब तो स्पष्ट हो जाएगा तुम्हें। बोलो उनको बोल रहे तो बोले, थोड़ी दिमाग चलवा रहे। अब बोलो अक्षय भैया बोलो, पहले सुन लो अस्तित्व और कायत्व का मतलब क्या। हाँ बोलो राकेश आप क्या बोल रहे हैं, 5 द्रव्यों में, हाँ क्या नहीं है, नहीं अभी हम बता दें आपको। हम सुनो तुम बताओ बहन जी, तुमने तो खूब पढ़ा सुबह शाम के नियमित हो आप, तो तुम भी बताओ। अरे मुंह छुपाने थोड़ी सब है ना, संकोची प्रकृति के लोग हैं। तुम लोग अभी बाहर जाकर देखो बहुत फारवर्ड जवाब देते हैं, इधर पता नहीं क्यों दुखी टाइप के रहते, सबको सब आता है। अरे भैया जहां अस्तित्व का मतलब अस्तित्व रूप तो सब है, उस अस्तित्व किसे कहते हैं, कोई अस्तित्व का मतलब उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सब यही अस्तित्व है। बस आपके हिसाब से भी इतने अस्तित्व, सब अस्तित्व बहुत बड़ा ये तत्व प्रज्ञापन में दिया, अभी हम उतना नहीं ले जाना चाह रहे। और कायत्वपना का मतलब जहां बहुप्रदेशी पना होता है, एक प्रदेश से अधिक पना होता है, उसको क्या बोलते हैं, कायत्वपना। इनमें से कौन से द्रव्य हैं जो बहुप्रदेशी हो, कौन से द्रव्य जो एक प्रदेशी है। काल द्रव्य को छोड़ के, यद्यपि पुद्गल परमाणु भी एक प्रदेशी होता है, लेकिन सर्वथा नहीं होता, कभी कभी स्कंद रूप भी होता है, परमाणु रूप भी होता है। इसमें उसका क्या है, फिर भी कायत्व, इसमें काल द्रव्य का अकेला होता है जिसमें कायत्वपना नहीं पाया। अस्तित्व सब में बोला, समझ में ना क्या बोले। 5 द्रव्य जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अस्तित्व रूप भी होते और कायत्व रूप भी होती, लेकिन एक अकेला काल द्रव्य होता है जिसमें अस्तित्व। आप अशोक भाई साहब समझ में, एक सिंगल जो अकेला काल द्रव्य ऐसा होता है ना, कभी परमाणु तो क्या होता है स्कंद में भी आता है और अलग भी होता है, अलग पुद्गल परमाणु का अस्तित्व नहीं पाया जाता है, लेकिन एक काल द्रव्य का अकेला होता ना। हाँ बोलो। अच्छा तो हम एक बार बता रहे समय सार में तो ये आने वाले जैसे इनमें बहुप्रदेशी पना है। बस हम तो इतनी भावना भार है आप लोगों से, ये तो हम आए दिन ये चीजें बताते रहते हैं।
अब वापस हम आपके पास उसी चीज पे आ रहे हैं, जिन शासन के सारभूत एक मंगल छंद सुनाया है। कौन सा छंद सुनाया था? त्रय कालम जप कर। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जब तक अपन को बेस जो है ना, ये 6 द्रव्यों के आधार पर अपना, उसको क्या समझ में आया था? इसका शब्दार्थ पता था कि नहीं पता था? लेकिन ये पता नहीं था उसका भाव क्या है। हम आपसे, आप में से आओ और आगे तमाम की, इसमें काल द्रव्य का चित्र बना के बताओ, हम समझ जाएंगे। अरे असम में कहो काल द्रव्य का चित्र बना, चलो काल द्रव्य का नहीं, मैं धर्म द्रव्य का बनाओ, जाओ आओ धर्म द्रव्य का। अरे तुम लोग संको अक्षय भाव हुआ यार, तुम लोग डर रहे यार, तुम बताओ, तुम कोई बना सकता? तुम्हें तो इतना है, तुम लोग इतना पढ़ा, काल धर्म द्रव्य का चित्र बनाओ लो। शोभना दीदी बनाएंगी, शोभना दीदी तुम्हारी परीक्षा ही घड़ी, लो बनाओ, हमें 6 द्रव्यों का चित्र बना दो, हम समझ जाएंगे तुम्हें सब, तुम सम्यक दृष्टि घोष सम्यक दृष्टि हो। और महाराज जी तो पूरी सभा को, पूरे गोटे गांव में सम्यक दृष्टि सिद्ध करके आए, तुम लोग सब सम्यक दृष्टि होता। लेकिन घर वापस मत जाना, घर वापस जाओगे हम तो बोल रहे हैं तुम 6 द्रव्यों के चित्र बना दो, हम समझ जाएंगे। अरे यही ना, वही तो बोलो बोलो बोलो, क्या बोले आप? बोले अच्छा, पानी और मछली बना लेते धर्म द्रव्य का चित्र। देखो, ये पानी और मछली तो उनके लिए बनाई जाती जिनको समझ में नहीं आता, तो उदाहरण है। हमें सिद्धांत में, अब तो आप लोग समझदार व्यक्ति हो, आप लोगों ने हमें पानी और मछली नहीं बनवाना, हमें तो वो बनवाना है। अभी हम मालूम, हम ऐसे महाराज जी के पैसे नहीं डालते, इतने माइन्यूटली वो प्रवचन कर रहे हैं। अभी मैं कितना मार में कहना चित्रा किया था, रेलगाड़ी अपने आप नहीं चलती, परिभाषा 50 साल से पढ़ रहा, और आज उनके मुंह से सुन को नहीं है समझ में। गाड़ी पटरी पे खड़ी है, पटरी यदि चलाती होती तो सुनती, तुम लोग नहीं सुनती? सुने थे कि नहीं सुने थे? पटरी यदि गाड़ी को चलाएगी तो खड़ी गाड़ी क्यों नहीं चलती? मिट्टी तुम सुनते हो कि नहीं सुनती? सही है। तो इसका मतलब का जब गाड़ी चलती है तब पटरी निमित्त होती है। ये परिभाषा 50 साल सुन रहा, उनके मुंह से हम आपको प्रमाणता की तरफ नहीं आई समझ में। खड़ी गाड़ी वो पटरी चला, चलो चल चल तू चल। किसी गाड़ी को आज तक पटरी में चला है क्या? फिर भी ये बात सत्य है कि पटरी के बाद गाड़ी नहीं चलती, लेकिन पटरी कभी किसी को चलाती नहीं। ये तात्विक पक्ष हम इसलिए प्रमाण के तौर पर, हम तो 40 मिनट सुन के आप दिन भर क्या कर देते हो, सुना करो उनकी, समझ में ना। अभी हम कहो आ जाओ आ जाओ, अरे चलो हम वो तुम्हारी दीदी का आदेश मेरा नहीं है। 6 द्रव्यों के चित्र बना दो, हम समझ जाएंगे तुम्हें सम्यक दर्शन है। क्योंकि ये वो उसको नहीं था ना, वो जो इंद्रभूति गौतम था ना, उसको यही परेशानी थी, उसको सब पता था। त्रैकालम द्रव्य षटकम का मतलब, द्रव्य षटकम 6 द्रव्य थे, पता कौन नहीं जानते, इतना बड़ा वेद वेदांग पा रहे, उसको ये पता नहीं कि द्रव्य षटकम का 6 द्रव्य था, बोलो लेकिन क्या पता नहीं था। चलो अब हम बताते, हम मान के चल रहे इनको पता है, वो तो केवल सब अरे बताओ तो थोड़ा सा हिम्मत करके लो। अरे तुम उनको उन्हें बनाना भी, अभी तो उनको भी चलो बनाओ। हाँ दीदी देखिए, उनका आदेश है, नहीं संकोच तो पता है ना। अरे चलो इनका, अरे लो जो और वीआईपी है, क्या अमूल देखो उनको चित्र कैसे बना सकता, हम तो नहीं बना सकते। सिद्ध भगवान अमूर्त के वह सत्य है, फिर भी उनका सिद्ध भगवान का उनकी प्रतिमा स्थापित करती है। चलो ये तो बहुत ही ज्यादा ज्ञान की गहराई है इनकी। अरे चलो हम बताते हैं, अब तुमने चूंकि हमें ही कोई ऊपर छोड़ दिया, हम मान के इनको सब पता है भैया। यद्यपि इनके चित्र नहीं, ये है हमारा धर्म द्रव्य, समझ में ना। अभी हमसे ऐसे पूरी साइज के नहीं बनते, थोड़ी कमी ले जाता, ये हमारा अधर्म द्रव्य है। और सुना है आपको जो 2 द्रव्य। इसके बाद ये हमारा कौन सा द्रव्य? ये आकाश नहीं है, अलोक आकाश है, ये लोक आकाश है। इसके बाहर अनंत आकाश है, समझ में ना। ये केवल लोक आकाश है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और लोक आकाश ये तीनों बराबर के हैं। और जीव द्रव्य कथनचित प्रदेश की संख्या की अपेक्षा 80 के बराबर है। नहीं है समझ में? ये बदल, ये हमारा जीव द्रव्य है, समझ में ना। इसके बाद कौन बचा हमारा? 1 2 3 4 पुद्गल के संबंध में आता है कि पुद्गल परमाणु रूप भी होता है, इसके रूप भी तो अपन को दिखते हैं, समझ में ना। ये हमारा पुद्गल द्रव्य का चित्र है। तीसरा कौन सा बचा? जीव द्रव्य काल द्रव्य, और काल अकेला सिंगल वाला होता। ये इतनी इमेज अपने दिमाग में रहना चाहिए, ये हम बनवाना था आप लोगों से।
ये इमेज बनेगी, आपको सम्यक की उत्पत्ति में सब निमित्त बनेंगे। आप कोई ग्रंथ उठा के देख लो, चाहे कर्म कांड उठा के देख लो, चाहे जीव कांड उठा के देख लो, चाहे जीव कांड का सम्यक मामला उठा के देख लो, चाहे लब्धि सार का कोई विषय उठा के देखो, उसमें लिखा है कि 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों को बताने वाली आचार्य के उपदेश का लाभ होना, इसका नाम देश न लब्धि है। क्या बोलो बोलो बताओ? 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों को बताने वाले आचार्य के द्वारा देशना की प्राप्ति होना, इसका नाम क्या है? देशना लब्धि होती है। इसके बगैर सम्यक नहीं होता। तो अकेले देश लब्धि अकेले बताते तो हम सुन के चले जाते, वो जो बताते उसका हम विचार करते, वो काय में होता? प्रायोग लब्धि में होता है। और प्रायोग लब्धि में अपनी इमेज आना चाहिए दिमाग में। समझ आवाज? ये किसका चित्र है? अभी बता रहा सर भाई साहब, आपने पूछा ना धर्म बहुप्रदेशी कैसे है? ये बहुप्रदेशी है कि नहीं है? अस्तित्व भी और कायत्वपना भी है। ये कैसा है? अधर्म द्रव्य, इसमें अस्तित्व भी और कायत्व भी है। लोका, इसको दोनों को मिलाते हैं इतना, अंदर का लोकाकाश होता, बाहर का क्या होता? अलोकाकाश होता, दोनों को मिलकर क्या होता? आकाश होता है। तो आकाश द्रव्य का चित्र ऐसे बना ना, अनंत बना देना, और इसको इस सब मिलकर क्या बनेगा? ये भी बहुप्रदेशी भी और अस्तित्व भी है। कितने हो गए? 3 हो गए। चौथा बोलो, जीव द्रव्य कैसा है? जीव द्रव्य के प्रदेश कैसे हैं? जितने धर्म द्रव्य के प्रदेश, जितने अधर्म द्रव्य के प्रदेश, जितने लोकाकाश की, इसलिए इसको असंख्यात प्रदेश इसको ही बोलते हैं। लेकिन संकोच विस्तार शक्ति से है। इसमें हमेशा कौन से विस्तार लगाना? इसके साइज बताओ। लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी, इसकी साइज बताओ। लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। और जीव द्रव्य को क्या बोलोगे? लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी, संकोच विस्तार शक्ति से है। बोलो बोलो, मिक्की नहीं बोल पा रहा है। लोकाकाश प्रमाण है ना, लोकाकाश के जितने प्रदेश होते उतने ही प्रदेश इसके होते जीव द्रव्य के। लेकिन इनमें संकोच होगा तो इतनी सी अवधारणा में आ जाएगा, और विस्तार होगा तो केवल समझदार के साथ पूरे में अपने आत्मा के प्रदेश फैल जाते। इसलिए कैसा है? बोलो ये बोलो, धर्म द्रव्य लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी, अधर्म द्रव्य लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी, जीव द्रव्य लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी, लेकिन संकोच विस्तार से कितने कितने हो गए जी? 3 महीना नहीं, 3 तीसरा अनंत प्रदेशी। आकाश द्रव्य कैसा होता है? अनंत प्रदेशी होता है। कितने द्रव्य हो गए? अब पुद्गल परमाणु की साइज बता। पुद्गल परमाणु सिंगल पुद्गल परमाणु भी रहता है, और अनंत पुद्गल परमाणु मिलकर एक स्कंद भी बन सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोलोगे? इसमें अनंत पुद्गल परमाणु के समूह की अपेक्षा अनंत प्रदेशी बोलते हैं। एक प्रदेशी भी होता है, बहुप्रदेशी भी होता है। इसलिए उसमें भी क्या पाया जा सकता? कायत्व होना पाया सकता। समझ में ना? अब कौन सा बचा अकेला? काल द्रव्य। काल द्रव्य कभी भी रहेगा। अब काल द्रव्य के बारे में बहुत मार्मिक बात बोलते हैं आपके लिए। काल द्रव्य अमूर्तिक है। आप किसी बरनी में आटा भरो, उसको ठासोगे तो दब जाएगा, लेकिन काला अणु ऐसे होती है। इसलिए काला अणु की परिभाषा नाम में क्या आती है? काला अणु पूरे लोकाकाश में एक रत्न राशि की तरह एक प्रदेश पे स्थित है। अमूर्त के नीचे नहीं गिर जाएंगे। कोई चीज अपन करो तो उसको ढांसो तो पूरी के पूरे टपक जाते, लेकिन टपकते नहीं है। कौन नहीं टपकते? कभी समझ में नहीं आ रही तुम लोग बात कहा? बोली तुम्हें नहीं आ रही समझ में? अब बताती है बरनी में आज हमारे कहने से तुम क्या करना, उसमें है ना, अरे हम तो कह बादाम भर लेना, अभी अमित की दुकान से ले आना बादाम भर लेना, फिर क्या करोगे? और बैठ जाएगी, फिर और भर लेना उसमें। जैसे काला उनको ठोको ठोको, वो तो अमूर्त है, वो तो नीचे बैठते नहीं, बैठता है ऐसे पूरे। लेकिन इसलिए उसकी परिभाषा में याद रखना, क्या दिमाग में इमेज बनना चाहिए। क्या इमेज बनना? बोलो काला अणु कैसे स्थित है? लोकाकाश में एक एक प्रदेश पे स्थित है, लेकिन रत्न राशि की तरह स्थित है। रत्न राशि आगे पीछे नहीं होती है। समझ में है ना? पुद्गल परमाणु तो उनमें क्या होता है? उनमें स्कंद भी चले जाए, अलग हो जाए, लेकिन कुछ नहीं होता, जैसे कि तैसे स्थित होती है। ये इमेज अपने दिमाग में बनना चाहिए। उसमें तो समा जाती उसकी अपेक्षा से। वो तो ऐसा आता, सुई का उदाहरण ऐसे इसलिए आता, असंख्यात प्रदेश में अनंत पुद्गल परमाणु कैसे समा जाती, वो सुई का उदाहरण इसलिए आता है। हाँ, अभी काल द्रव्य की बात कर रही है समझ में। काल द्रव्य अमूर्त है, फिर वो कैसे होते? एक एक प्रदेश पे स्थित। गोली तुम्हें समझ में नहीं। यदि अपन बताओ कोई चीज ऐसी अमूर्त चीज कोई बना दो तो नीचे टपक जाएगी, लेकिन वो टपकते क्यों नहीं है? क्यों नहीं टपकते? उनका स्वरूप ही ऐसा है कि आकाश के एक एक प्रदेश पे कौन स्थित है? काल एक एक। ये सब क्यों पढ़ा अपन ने? किसने ऐसे पढ़ा था अपन ने? क्या बोला था? क्या पढ़ना था अपन को? अपन को पढ़ना था द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक में। द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक में से अपन कहां चले गए? निगम संग्रह पर चले गए। निगम संग्रह में जाके अपन निगम संग्रह व्यवहार की चर्चा आई। व्यवहार में क्या करता है, संग्रह में क्या करता है?
संग्रह जो करता है इन 6 द्रव्यों को किसी सामान्य विशेषता के आधार पर संग्रहित करता है, तो व्यवहार में इनमें पाई जाने वाली किसी विशिष्ट प्रकार की विशेषताओं के आधार पर उनका करता है, उनको भेद करता है। और भेद कहां तक चल सकता है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। समझ में ही ना, ये पॉइंट समझ में नहीं है, इनको जानना क्यों जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कोई ये कह सकता है भाई साहब सीधा आत्मा का अनुभव कराओ ना, अब इनकी योगदान की इसके लिए कोई बता सकता? इसी में लिखा विज्ञान अद्वैतवादी का है। विज्ञान अद्वैतवादी क्या करते वो और बता दे रहा, आखिरी वाला पॉइंट। हमें काय बोल जा रहे इतनी सब चीजों में, हमें कहा कोई सब घड़ी घंटा बता रहे हो दुनिया भर की। उन्होंने क्या बोला विज्ञान अद्वैतवादी ने, वो क्या कहता है कि भैया जब आखिरी में क्या हुआ अनुभव काय का करा रहे, अद्वैत का अनुभव कराते हो तो इनकी चर्चा क्यों करते हो? तो बोला हमारे मत में सर्वसाध्यपना नहीं है, अनुभव के काल में हम अद्वैत का अनुभव करते हैं, हम इनकी सत्ता स्वीकार करके इनके बीच में अपने ज्ञात के अनुभव के काल में हम अपने अद्वैत का अनुभव बोलते हैं, वो इनकी सत्ता को नकारा करता। कौन करता है? ये सब जो बाबा रामदेव वगैरह सब अद्वैतवादी है, सब जितने तुम्हें वेदांती देख रहे सब अद्वैतवादी है। बनाते क्या है, बेचते क्या है, बेचेंगे प्रोडक्ट और बोलेंगे सब माया है। जब साथ पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे सब माया है। नहीं यही समझ में कौन बोलेगा? हमें रामदेव की ज्यादा याद नहीं आती है, क्या बोले नहीं है समझ में। ये सब बाबा वगैरह बेचेंगे अरबों रुपए का प्रोडक्ट ना, तो क्या बोलते हैं जब साथ पढ़ेंगे तो दुनिया क्या समझाएंगे सब माया, एको ब्रह्म। ये इसमें बोल रहे, इसमें लिखा समय सार में। विज्ञान अद्वैतवादी ये बोलता है कि अल्टीमेटली तुम हम भी आत्मा अद्वैत के अनुभव, तुम भी तो लौट के बुद्धि आखिरी में कहा का अनुभव कर रहे, अपने आचार्य क्या समझा रहे, हम सर्वथा अद्वैत नहीं मानते हैं, हम बाहर की वस्तु का लोप करके नहीं मानते, बाहर की वस्तु की सत्ता स्वीकार करके उससे भिन्न अपने ज्ञात की अनुभूति का अनुभव कहते हैं। इसलिए तुम्हारा मत एकांतिक मत है, समझ में बिल्कुल। इसलिए क्या बोला, हमें करना है अद्वैत का अनुभव करना है, लेकिन पहले इनकी सत्ता स्वीकार करके इनकी 20 इनसे भेद विज्ञान करके अद्वैत का अनुभव करना। समझ, बाकी चर्चा पर कल करें।